गलत आरोपों को लेकर चिंतित नहीं रहना चाहिए है, बल्कि उनका सामना करना चाहिए है। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज को भी झेलना पड़ता है। हम तो मनुष्य हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 5 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 5 नवंबर 2023 है, दिन रविवार का है और विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। रवि पुष्य नक्षत्र बिना खरीदारी के क्यों अधूरा रह सकता है। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि है, पुष्य नक्षत्र सुबह 10:29 तक रहेगा, जिसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अब चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, तो वहीं राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से 6 बजे रहेगा और शुभ समय यानी कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होने वाला है, 9:53 से 12:53 तक, और दूसरा मुहूर्त दोपहर में 2:23 से 3:53 तक। ऐसे में उत्तर दिशा में यात्रा कर दें तो बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो, ईशान्य दिशा हो, अगर इसमें आप यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आश्रय योग, संख्या पाश योग, गज केसरी योग, वैशी योग, नीच भंग राज योग, पर्वत योग और अमर योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक बार बार यही सवाल पूछते हैं कि इन योगों का करना क्या है, आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपकी कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, क्या रत्न पहने, क्या उपाय करें, कब लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड आएगा, आने वाले 10 साल कैसे बीतेंगे, ये सभी चीजें आपकी स्वयं की संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती है। या अनुसार आपको आपकी कुंडली, लाल किताब के अनुसार आपको आपकी कुंडली और न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष के अनुसार आपको अपनी कुंडली, साथ ही साथ सिर्फ कुंडली ही नहीं, उनके उपाय, आने वाला समय, उसका प्रेडिक्शन और साथ ही साथ यह भी चीज कि कुंडली में आपके कितने राजयोग उत्पन्न होंगे और उनका क्या फायदा आपको मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। इतनी ज्यादा डिटेल में शायद ही कोई चीज होती है, और यहां पर सिर्फ डिटेल की बात नहीं होती है, सिर्फ कुंडली की बात नहीं हो रही। इस दीपावली को सच में खुशियों वाली दीपावली बनाना यह हमारा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आए हैं। अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो हमारी तरफ से उपहार स्वरूप दीपावली पूजन कलश यानी कि लक्ष्मी विनायक कलश आपको भेंट के तौर पे भेजा जाएगा, ताकि ये दीपावली आपके लिए भी खुशियों वाली दीपावली हो सके, ताकि जब आप पूजा करें तो वो सभी चीजें आपके पास में हो जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, ठहरती है और घर में सुख संपन्नता बढ़ती है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है 33% सपोर्ट की, पर ऐसे समय में क्रोध, आवेश, गुस्सा, गलत भाषा ये आपकी खास दुश्मन बन सकती है। किसी भी काम के अंदर फोकस ना बैठना, कमाई बहुत अच्छी संतुष्ट प्रद ना होना, इनसे भी परेशान होते रहेंगे। तो हेल्थ वाइज इस समय में खास तौर पे पेट की गड़बड़ी ये परेशान करने वाली हो सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में थोड़ा ध्यान रखें कि किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, दोस्ती में है, और इस दोस्ती में कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं बढ़ना या फिर मानसिकता के अंदर बदलाव होना, वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दरारें डाल सकता है। अगर नौकरी पेशा इंसान है तो ऐसे समय में दूसरों की जालसाजी से आपको खास तौर पे सावधान रहने की जरूरत है। रविवार है, ऑफिस नहीं जाना होगा मानता हूं, पर जहां पर स्टाफ का मिलना साथ में हो या फिर आज के दिन पार्टी के लिए बाहर निकल रहे हैं दोस्तों के साथ में, कलीग्स के साथ में, तो वहां पर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए सोच समझ करके चीजें इस समय में बोलिएगा। गृहिणी भी यही परेशान होंगी इस समय में कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति ना होने पर खटास रिश्तों में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और ऐसे समय में शानदार शॉपिंग आज के दिन करते नजर आएंगे। यहां पर
जो अपने दोस्त हैं या फिर कहीं ना कहीं जो बहुत समय से जिनके साथ में कांटेक्ट नहीं था, उन लोगों के साथ में इस समय में मुलाकात हो सकती है, या फिर राह चलते किसी दोस्त के साथ में मिलने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इमोशन जो है वो आप में देखने को मिल सकता है। अट्रैक्शन भी आप में इस समय में शानदार रहने वाला है। तो व्यापारी वर्ग बहुत ही अच्छी कमाई करने वाले हैं। खासतौर पे अगर आप फैब्रिक से रिलेटेड काम करते हैं, फैब्रिक डाइंग और प्रिंटिंग का अगर आप काम करते हैं, या फिर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए शानदार स्थिति इस समय में बनती नजर आ सकती है। यहां पर अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने की जो ललक है वो आपको मोटिवेट करने वाली है, आपके हाथों से कई ऐसे काम करवाने वाली है जो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले स्थित हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस भी इस समय में ऐसे रिस्क लेकर के आपका बढ़ता नजर आने वाला है। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में दोस्तों के साथ में मशगुल रह करके अपने समय को व्यतीत करेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसे दोस्तों के साथ में उठने बैठने से इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। काफ़ी घर के अंदर चीज़ें चल रही है, बाहर रिश्तों में चीज़ें चल रही हैं, तो दोस्तों के साथ के कारण आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशन मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर 70% आपके लिए सपोर्टिव बन जाती हैं, पर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन से आज के दिन बच करके रहिएगा, और कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि कुछ पैसे बचा लेते हैं, लालच प्रवृत्ति जो है, इससे अपने आप को बचा करके रहिएगा कि कहीं कोई डीलिंग चल रही है उसमें छोटे से दाम के लिए या फिर अपनी कोई चीज़ को आगे रखने के चक्कर में कोई बहुत अच्छी डील आपके हाथ से निकल सकती है। यहीं पर घर के अंदर भी साफ सफाई का माहौल रहने वाला है। रविवार का दिन है, दीपावली आने वाली है, तो घर के अंदर भी किसी चीज़ की मेंटेनेंस है, ठीक करना चाहते हैं, तो रिपेयरमैन को बुलाने की जगह खुद अगर रिस्क लेंगे तो यहाँ पर लेने के देने पड़ सकते हैं। पर व्यापारी वर्ग अच्छी कमाई करते नजर आएंगे, शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऐसे समय में अगर आपका काम फैंसी आइटम्स का है, फैंसी गुड्स का है, डेकोरेटिव आइटम्स का है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि घर की साज सज्जा में जो सामान काम आता है, कर्टन्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, इन सब का अगर आप काम करते हैं तो शानदार समय इस समय आपका बनने वाला है। खास तौर पे ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप अपनी कंपनी जिनके साथ में उठते बैठते हैं, जो लोग आपके आसपास में रहते हैं, उन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको लूटने की कोशिश, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। तो वहीं अनचाहे खर्चे जिसे कहते हैं वो आपके द्वारा करवाए जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और राशि भाव में ही चंद्रमा है जो शुभ स्थिति आपके लिए बनाता है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स 100% आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हेल्थ वाइज इस समय में शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। कई जगहों पर जो टेंशन बनी हुई थी हेल्थ को लेकर के कि नहीं मेरी हेल्थ खराब रह रही है, ऐसा क्यों है, टेस्टिंग करा लेता हूं, टेस्ट के रिजल्ट देख करके परफेक्टली फाइन आज के दिन आप नजर आने वाले हैं। यहां पर भाग्योदय कारक स्थिति भी उत्पन्न होगी, तो वहीं हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल आज के दिन आप बनने वाले हैं। हर चीज में शानदार कमाई, सफलता ये देखने को मिलेगी। तो जिसे हम कहते हैं लोगों के साथ में संबंध जो होता है, पीआर जो होता है, पब्लिक रिलेशन जो है, वो इस समय में आपका शानदार बनने वाला है। ऐसे समय में खास तौर पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होने से जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, चाहे हम कहें कि कोई एमएलए है, या फिर आप कोई कार्यकर्ता है, या फिर इस इलेक्शन में आप कोशिश कर रहे हैं कुछ पाने की, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं और घर परिवार का साथ इस समय में आपको शानदार मिलेगा। तो खास तौर पे पिताजी के द्वारा इस समय में आपकी तारीफ़ें की जा सकती है, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में ला दे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है ओवर 35% सपोर्ट की। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि प्रत्यारी तारा 12th हाउस के चंद्रमा को एम्पलीफाई करने का काम करता है। 12th हाउस का चंद्रमा बिना बात के खर्चे, तो वहीं लॉसेस, रिस्क ज्यादा ले लेना और उससे परेशान होना, स्ट्रेस लेवल, इन सबको बढ़ाने का काम करने वाला है। यहां पर अचानक से मशीनरी का खराब हो जाना, उसके अंदर बहुत ज्यादा खर्च कर बैठना, या फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से उग्र होकर के आगे बढ़ना, इसमें स्वयं का नुकसान हो सकता है। क्रोध के कारण, आवेश के कारण घर परिवार में स्थिति भी विवादित हो सकती है। तो व्यापारी वर्ग खासतौर पर ऐसे समय में बच करके रहे, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना खुद की रिस्क टेकिंग एपेटाइट के चलते, या ये कहूं कि
बहुत ज़्यादा जोखिम ले लेने से आप अपने काम के अंदर जो चाहते थे कि आपको बढ़ोतरी मिले, वो बढ़ोतरी तो नहीं मिलेगी, पर स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे। इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। लालच हद से ज़्यादा किसी के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ पर आपके लिए भी वही चीज़ कहूँगा कि लालच जो है उससे स्वयं को बचा करके रखिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हों या बड़े बुजुर्ग हों, आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि आँखों की परेशानी के कारण सिर दर्द होना, जिसको ये सबसे टॉप का हिस्सा कहते हैं, कि या तो फिर ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, दर्द होना, दांतों में प्रॉब्लम होना, नोज ब्लीड होना, माइग्रेन की समस्या होना, सिर दर्द होना, आँखों से लगातार पानी बहना, इन सब समस्याओं से इस समय में जूझना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए इस समय पे बन जाती है 100% पॉजिटिव। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में इस समय में सुधार देखने को मिलता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में देखने को मिलती है, तो खास तौर पे मन से बड़े प्रसन्न रहते हैं। ऐसे समय में सेहत का साथ मिलने से काफ़ी ऐसे जो काम है जो आपको लगता था कि समय होगा तो कर पाऊंगा, थक बहुत ज़्यादा जाता हूं, तो इन चीज़ों पर इस समय में फोकस करने का माहौल आपके लिए क्रिएट हो रहा है। खास तौर पे अगर ऑपोजिट जेंडर की अगर इस समय आप मदद लेते हैं, चाहे कोई बहुत अच्छा दोस्त है या ये कहें कि कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी भलाई के लिए काम करता है, हमेशा आपके लिए सोचता है, तो ऐसे लोगों के साथ में आज उठने बैठने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपके काफ़ी ऐसे काम जो थे, डीले हो रहे थे, नहीं हो पाते थे, तो वो इस समय में पूर्ण हो सकते हैं। खास तौर पे पारिवारिक सुख की बात की जाए, दाम्पत्य सुख की बात की जाए, तो वो आज के दिन आपकी झोली में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो व्यापारी वर्ग भी अपनी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कमाई करते हुए घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ प्रेरित होते नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स ओवरऑल आपके 100% पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं, जिसके कारण प्रमोशन की सिचुएशन अपने रिश्तों में देखने को मिल सकती है। अपने घर के अंदर ही बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी जिसे कहते हैं, वो सुन करके बहुत सुखद वातावरण देखने को मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, वो इस समय में आपके घर में देखने को मिल सकता है। तो वहीं आत्मविश्वास के कारण जो बड़े बुजुर्ग हैं या ये कहूँ व्यापारी वर्ग हैं, उनकी ज़िंदगी में शानदार कमाई के योग बनने वाले हैं। आगे आप अपने जीवन में अग्रसर होने वाले हैं। यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि बहुत समय से किसी चीज़ को पसंद करता हूँ, लेना चाहता हूँ, पर हमेशा देखते ही पैर पीछे खींच लेता हूं, उस तरफ आज के दिन आपके पैर कदम बढ़ते नजर आने वाले हैं। तो वहीं पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति होने वाली है। यहाँ पर खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, कोई भी कैरियर से रिलेटेड बड़ा डिसीजन लेना चाहते थे, कोई मेल भेजना चाहते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, या फिर नए जॉब के लिए प्रपोजल भेजना चाहते हैं, तो इस समय में अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लकी सिद्ध हो सकता है ये चीज़। यहाँ पर गृहिणी जो है खास तौर पे सुख सम्मान की प्राप्ति कहें, घर वालों का अप्रिसिएशन कहें, या ये कहें कि अपने फादर इन लॉ का 110% सपोर्ट मिलने के कारण घर के काफ़ी काम जहाँ पर आपको रोका जाता था या फिर ये कह दिया जाता था कि अभी नहीं होगा, तो वहाँ पर फादर इन लॉ का सपोर्ट मिलने के कारण सामने वाले जो है सभी घर वाले, वो आपकी हर बात को मान लेंगे। शुभ रंग इस समय में आपके लिए रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल 30% ही सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो वहाँ कमजोरी, थकान और कहीं ना कहीं मेंटल इरिटेशन और फॉगिंग आपको परेशान कर सकती है। छाती में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, अस्थमा की परेशानी खास तौर पे अगर है तो इससे आपको जूझना पड़ सकता है। अगर डायबिटीज़ है तो इस समय में डायबिटीज़ शूट अप भी कर सकती हैं। यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर के सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे बच्चों के साथ में सुबह सुबह घूमने जाइए, अकेले वॉकिंग के लिए जाइए, कुछ भी करिए, पर फिजिकली इस समय में अपने आप को एक्टिव रखने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर जैसे पुलिसकर्मी हो गए, या यहाँ पे कहें कि ट्रैफिक पुलिस में अगर आप काम करते हैं, तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा दबाव से आपको जूझना पड़ सकता है। आपके सीनियर्स कहीं ना कहीं इस समय में आपको डराने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश, आपके द्वारा कुछ ऐसा काम कराने की कोशिश जिसके लिए बाद में आपको ब्लेम किया जा सके, इसकी कोशिशें करते नजर आ सकते हैं। खास तौर पर ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आपके घर परिवार पर भी अपना असर डालने वाली है। यहाँ पर
कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, या फिर आप गृहिणी हैं या यंगस्टर्स हैं, इस समय में प्राथमिकता स्वयं के प्रिजर्वेशन की ज़्यादा है, खुद के देखभाल की ज़्यादा है। आसपास में चीज़ें लाख चलेंगी, लाख चलती रहेंगी और आगे भी चलेंगी, पर खुद को कहीं ना कहीं दबाव में दे देना और उसके बाद में उसकी स्ट्रेस आपको परेशान करना, इनसे स्वयं को बचा करके चलने की कोशिश बेहतर रहेगी। यहाँ पर कोई भी खर्च करने की तरफ भी अगर आगे बढ़ते हैं तो पॉकेट जो अलाउ करती है उसकी खरीदारी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं और क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ईएमआई लेकर के आप आगे बढ़ते हैं तो परेशानी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। इससे ये कह सकते हैं सीरियस प्रॉब्लम्स की तरफ आपको आगे धकेल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स का सहारा मिल रहा है, जो ओवरऑल 67% आज के दिन को आपके लिए सपोर्टिव बना देगा। पर यहां पर गुस्सा जो है वही एक अकेला फैक्टर है जो कहीं ना कहीं बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। वरना व्यापारी वर्ग ऐसे समय में शानदार कमाई के साथ में आगे बढ़ेंगे तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में भी पीछे नहीं छूटने वाले। जीवन साथी के साथ में अगर क्रोध को आपने कंट्रोल कर लिया तो सिचुएशंस बेहतर रहेंगी। अगर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, और कहीं ना कहीं पे ये सबसे बड़ी परेशानी है कि पुरुष जो है अपना गुस्सा कहाँ निकालता है, परिवार पर निकालता है, जिससे परेशानी है उन पर नहीं, और परिवार पर निकालने से जीवन साथी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, इनके साथ में अनबन बढ़ सकती है। वहीं बाहर भी अगर गुस्सा निकालते हैं, राह चलते इंसान पर गुस्सा निकालते हैं, गाड़ी रैश चलाते हैं और उसके बाद में खुद का नुकसान कर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो हाथापाई की तरफ भी उतर सकते हैं। तो इसके लिए स्वयं का इस समय ध्यान ज़्यादा रखना है, क्रोध जो है उसको कंट्रोल में रखना है, वरना नुकसान ना होते हुए भी स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे। जिसे हम कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश आता है तो खुद का नुकसान आदमी कर देता है, कहीं ऐसे डिसीजन लेता है जिससे नुकसान जो है वो गारंटीड हो जाता है, तो उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर दोस्तों का साथ समर्थन ज़्यादा रहेगा। तो वहीं अपने कोई मन की भी बात है जो आप आगे पहुंचाना चाहते हैं या फिर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों का साथ इस समय में निभाइएगा, उनके साथ में बैठ करके मन की बातें कीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। हेल्थ वाइज यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा समय है, पर यह भी नहीं है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़े। सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन का इस समय में ख्याल रखिएगा। स्लिप ऑफ माइंड जिसे कहते हैं कि मेडिकेशन लेना भूल गए, इस कारण अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपके लिए डेवलप हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए इस समय में बन जाते हैं 7th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ये सिचुएशन 67% आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में खास तौर पे इंफॉर्मेशन की प्राप्ति कहें, इन्वेस्टमेंट पर्पस से कहें, ये आपको मिल सकती है। अपने कंपटीशन के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं, निगरानी रखना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन इस समय में आपको बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। तो जिससे घर परिवार के अंदर सम्मान की प्राप्ति कहें, सोसाइटी के अंदर हर किसी के साथ में एक अच्छा आपका बोलचाल रहे, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। खाने पीने को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं है, पर हेल्थ को लेकर के फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसे समय में अगर दस्त और बवासीर की समस्या आपको परेशान कर सकती है, या फिर चेस्ट रिलेटेड कोल्ड एंड कफ की समस्या इस समय में परेशान कर सकती है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो ऐसे में अपने आप पर ज़्यादा ध्यान रखने की बात रहने वाली है। वहीं गृहिणी भी जो है आज के दिन ये देखने वाली है कि लाइफ पार्टनर के साथ में बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पर आप उनकी सिचुएशन को समझते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो यही कहूँगा कि बातें जो है वो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। धनतेरस को लेकर के प्लानिंग आपकी बहुत शानदार हो सकती हैं। तो खरीदारी पुष्य नक्षत्र में जो करने की बात थी वो आप डीले कर सकते हैं, पर जो ज़रूरी सामग्री है वो आज के दिन खरीद करके ज़रूर लेकर के आ जाइएगा। पर जो बड़ी परचेज़ हैं, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, जेवर खरीदना चाहते हैं, तो वो धनतेरस के दिन के लिए आप इसको डीले कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा फाइनेंशियल स्मार्ट डिसीजन सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो पुरुष हैं या महिला जो वर्किंग करते हैं, खुद का बिजनेस चलाते हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं उनको खोजने में इस समय सफलता मिल सकती है। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होने पर आपको काफ़ी ऐसे आइडियाज़ इस समय में मिल सकते हैं जिस बिजनेस में आप एंटर करके अपनी इनकम को बढ़ा दें।
शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए रेड कलर, जो ना ही सिर्फ आपकी अट्रैक्टिव पावर को बढ़ाएगा, तो वहीं आपकी बोलचाल के अंदर, या ये कहें कि जो नॉर्मल करने का तरीका, काम करने का तरीका है, उसमें एग्रेसिवली आपको मूव फॉरवर्ड करने की ताकत भी देगा। वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी के साथ में आपके सभी कामों में सफलता देने के लिए योग्य सिद्ध होने वाली हैं। शानदार कमाई, सैटिस्फैक्शन, घर परिवार में सम्मान, तो वहीं सोसाइटी के अंदर अवार्ड और रिवॉर्ड की सिचुएशन इस समय में डेवलप हो सकती है। यहाँ पर पारिवारिक जीवन की बात कहें तो वहाँ पर भी पिताजी और माताजी के साथ में संबंध बहुत ज़्यादा बेहतर बनते हुए नजर आ सकते हैं कि मन की बात कर ले, या फिर कोई चीज़ चाहिए है तो उसकी इस समय में फरमाइश आप करते नजर आ सकते हैं। खास तौर पे ऐसे समय में फैमिली के साथ में कोई अगर यात्रा करना चाहते हैं, कहीं आसपास घूमने जाना चाहते हैं, वीकेंड है, कोई शॉर्ट ट्रिप करके आना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों की तरफ आप आगे ज़रूर बढ़िएगा। आपके लिए ये मेंटल रिलीफ की बात कहें, एक पर्सपेक्टिव चेंज की बात कहें तो वो होती नजर आ सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स आपके लिए 67% सिचुएशन सपोर्टिव बना देगा। यहाँ पे बड़े खर्च नहीं कर पाएंगे, या ये कहूँ कि व्यापारी वर्ग है जो कमाई करने वाला है, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, पर खाली हाथ भी नहीं रहेंगे। बिना बात की चिंताएं जो हैं वो हावी हो सकती हैं। मेंटल, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, वो इस समय में देखने को मिल सकता है कि कैसे होगा धनतेरस या दीपावली मेरी अच्छी कैसे जाएगी, सबकी सुख सुविधाएं जो हैं वो मैं कैसे यहाँ पे लेके आ पाऊंगा, इन चीज़ों की स्ट्रेस जो है वो हावी रहेगा, पर सिर्फ और आज ही आज के लिए है। कल दोपहर के बाद में सिचुएशन अपने आप डेवलप होती नजर आएगी कि जहाँ पे कमाई स्पीड में आ गई, या ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ, ज़्यादा ही नेगेटिविटी में चले जाता हूँ, तो उन रियलाइजेशन से आपको वापस फ़ायदा मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में कहूँगा कि रिस्क जो है वो उठाने से बचिएगा। चाहे सट्टा खेलने की बात हो, दोस्तों के साथ में पार्टी करने बाहर जा रहे हैं जहाँ पे मांस और मदिरा इन्वॉल्व हो, तो इनसे स्वयं को दूर रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, वरना सिर्फ और सिर्फ नुकसान और खर्च करते हुए आप घर पे आ सकते हैं। ऐसे समय में एक और चीज़ कह देता हूँ कि अगर बच्चे हैं, यानी कि मीन राशि के जो लोग हैं उनके स्वयं के बच्चे हैं, तो बच्चों की हेल्थ को लेकर के इस समय में चिंतित आप ज़्यादा नज़र आ सकते हैं कि उनकी बीमारी को लेकर के, या फिर करंट लिविंग स्टाइल को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेके, खान पान को लेके, उससे आप ज़्यादा चिंतित नज़र आ सकते हैं। तो ऐसे में इन चिंताओं के लिए उनको गाइड करना, या फिर उनके साथ में बैठ करके उनको सही तरीके बताना, डांट देना पर प्यार से, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर सिद्ध हो सकता है आपके लिए। जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं उससे रिलीफ मिलने का तरीका, या फिर बच्चों को सही दिशा में गाइड करने का आज के दिन बन सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब सबसे विशेष बात है कि रवि पुष्य नक्षत्र खरीदारी के बिना अधूरा क्यों है। यहां पर रवि पुष्य नक्षत्र जो है शनिवार की दोपहर से शुरू हुआ था, पर सूर्योदय तिथि के अनुसार रविवार के दिन बनाया जाएगा, तो इसके कारण रवि पुष्य योग इसे माना जाता है। और इस बार दीपावली से पहले, यानी कि 5 नवंबर की सुबह पुष्य नक्षत्र रहेगा। दीपावली से पहले ये पुष्य नक्षत्र पड़ना बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और खास बात यह है कि इस बार इस नक्षत्र के रविवार को सूर्योदय के बाद तक विद्यमान होने से इसकी शुभता में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। पुष्य नक्षत्र को शुभ माने जाने के कारण शुभ और मांगलिक काम और खरीदारी के लिए इसे अच्छा समय माना जाता है। और इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह को छोड़ करके बाकी सभी काम आप आराम से कर सकते हैं, बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं। खरीदारी हो, निवेश हो, बड़े व्यापार हो, व्यापार की शुरुआत हो, लेन देन हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये सभी चीजें इसमें अगर की जाए तो इस नक्षत्र की शुभता आपके हर काम के ऊपर पूरी पड़ती है। अब पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है और इसलिए इस नक्षत्र में खरीदारी की गई भी वस्तु लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती है। बृहस्पति, शनि और चंद्र का प्रभाव होने के कारण इसमें सोना हो, चांदी, लोहा, बही खाता, कपड़े या उपयोगी वस्तुएं, ये सभी खरीदना, बड़े निवेश करना बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित हो जाता है। पर शादी जो है वो नहीं की जाती। इसके पीछे का एक कारण है। पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला था कि आप अति शुभ हो सकते हैं, हर चीज के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, पर
शादी विवाह ये नहीं हो सकते आप में। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुष्य नक्षत्र की अवधि क्या है और क्यों इतना खास बन जाता है। शनि पुष्य योग है कि रवि पुष्य योग या दोनों का ही शुभ संयोग है। 5 राशियों के लिए विशेष लाभकारी भी बन रहा है। अब वो 5 राशियां कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। इस समय शनिवार के दिन शनि शांति के उपाय कर ढैया और साढ़े साती के प्रकोप से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो उसके लिए आप उपाय करके अपने आप को उस प्रकोप से मुक्त कर सकते हैं। और वहीं घर की खुशहाली और संपन्नता के लिए रविवार के दिन खरीदारी बहुत जरूरी है। तो बात होती है कि रवि पुष्य योग का समय क्या है। शनिवार को सुबह 4 नवंबर यानी कि 4 नवंबर 2023 को 7:57 AM से शुरू होगा और रविवार को यानी कि 5 तारीख को 10:29 तक रवि पुष्य योग रहेगा, यानी कि पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र रहेगा। और ऐसे में रविवार का पूरा दिन शुभ इस वजह से है कि सूर्योदय तिथि के अनुसार 5 तारीख यानी कि रवि पुष्य योग ही कहलाएगा और इस कारण यहां पर खरीदारी करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ बन जाएगा। अब यहां पर रवि पुष्य योग में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या चीजें खरीदनी चाहिए? सोना, चांदी ये तो खरीदना बहुत ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता ही है, पर इनसे भी ज्यादा शुभ और एक चीज है, एकाक्षी नारियल। इसका पूजन करना यह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन और वैभव बना रहता है। और इस नारियल में ऊपर की ओर आंख जैसे निशान होते हैं, इसलिए इसे एकाक्षी नारियल यानी कि एक आक्षी नारियल कहा जाता है। और एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो उनको अपने घर में विराजमान करना स्थायी रूप से अपने घर के अंदर सुख संपन्नता बनाए रखने की तरफ इशारा करती है। और इसलिए ही रवि पुष्य के दिन इसे घर ला करके विधि विधान से पूजा करके घर में या पूजा घर में रखना या जहां पैसे रखते हैं वहां रखना बहुत ज्यादा शुभ बन जाता है और पैसों की कभी कमी नहीं रहती। अब ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता भी कहा जाता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त माना जाता है। चाहे वो शादी आने वाली है उसके लिए ज्वेलरी आप खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी बंगला खरीदना चाहते हैं, धनतेरस पर आप ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आपके जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे, तो रवि पुष्य योग दीपावली से जस्ट पहले आना ये आपके लिए बहुत शुभ समय बन रहा है। और कई लोग समझते नहीं या जानते नहीं है कि रवि पुष्य योग की उपयुक्तता क्या रहती है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी ये आज का एपिसोड बनने वाला है, क्योंकि शुभ फल आज के दिन अक्षय होता है। अब यहां पर एक और अच्छी चीज बताता हूं, कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जिसे आज के दिन करना बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठ करके पानी में गंगा जल डाल करके स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना होगा। उदित होते सूर्य को अर्घ्य देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो उससे भी ज्यादा बेहतर है, इससे आयु और आरोग्य दोनों की प्राप्ति होती है। फिर जिन लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है या शनि का महादशा या अंतरदशा है, तो वो लोग हर पुष्य नक्षत्र में कच्ची चांदी अपने सामर्थ्य अनुसार खरीद लीजिए। जब शनि की 7.5 या ढैया समाप्त हो जाता है तब सारी चांदी को इकट्ठा करके विष्णु भगवान की प्रतिमा आप बनवा लीजिए और इस प्रतिमा को पूजा स्थान में स्थापित कर दीजिए, या अगर हो सके तो भगवान का सिंहासन बना करके भगवान को उस पर विराजमान करें। पुष्य नक्षत्र किसी भी महीने में आए, त्योहार हो ना हो, पर फिर भी इस दिन कोई भी शुभ काम जरूर किए जा सकते हैं, चाहे वो नए घर का हवन ही क्यों ना हो, ग्रह शांति हो, या तो फिर जैसे हम कहते हैं कि नए घर के अंदर आप एंट्री ले रहे हो, किसी भी प्रकार की कीमती सामान की खरीदारी भी क्यों ना हो, वो पुष्य नक्षत्र में करना शुभ साबित हो जाता है। अब यहीं पर पीपल के पेड़ को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है और इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने घर के खाली हिस्से में पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं, उसकी पूजा करें, जिससे आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। फिर पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदने का प्रचलन बहुत पहले से है, क्योंकि इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में माना जाता है और
पुष्य नक्षत्र पर इसकी खरीदारी बहुत ज्यादा शुभ बन जाती है। दीपावली के पूर्व आने वाला पुष्य नक्षत्र विशेष बन जाता है क्योंकि मुहूर्त है, खास तौर से खरीदारी के लिए शुभ होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, दीपावली 12 तारीख को है, धनतेरस 10 तारीख को है, तो ऐसे में 5 नवंबर को रवि पुष्य नक्षत्र इस बार खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा खास बन जाता है। यहां पे वाहन हो, भवन, भूमि, बही खाते ये खरीद सकते हो, तो वहीं मंदिर का निर्माण करना हो, घर का निर्माण करना हो, घर में नई प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करनी हो, तो उसका काम आज के दिन प्रारंभ किया जा सकता है। और इस दिन पूजा हो या उपवास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति भी हो जाती है। सबसे पहले अपने घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और किसी नए मंत्र की जाप की शुरुआत भी जरूर करें। इस दिन दाल हो, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी, बूंदी के लड्डू, इनका सेवन करना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है और यथाशक्ति दान करना उससे भी ज्यादा बेहतर माना जाता है। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला, पुस्तकें ये सभी खरीदना बहुत अच्छा है। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनने की तरफ आगे बढ़ाता है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र में दिव्य यंत्र और कवचों का निर्माण किया जाता है और कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के दुष्प्रभाव को घटाया भी जाता है, जिसके लिए द्वादश आदित्य कवच का निर्माण आज के दिन मुख्य तौर पर किया जाता है। अगर आपको भी फैमिली से रिलेटेड, खास तौर पे फैमिली में पिताजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर सरकारी बाधाओं से परेशान है, सरकारी नौकरी करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, हृदय रोग से परेशान है, तो ऐसे में आपके लिए एक सुनहरा अवसर और है, क्योंकि इस समय में आप अपने लिए द्वादश आदित्य कवच का निर्माण करवा सकते हैं। कैसे? इन नंबर्स पे संपर्क करके। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न और सुरक्षित हमेशा रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।